पाकिस्तान की मेजबानी में अमरीका ईरान अमन मुज़ाकिरात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की बर्गन स्टॉक में अमरीकी नायब सदर JD वेंस से मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने अमरीकी नायब सदर से पुरजोश मुसाफहा किया और गले मिले। अमरीकी नायब सदर ने फील्ड मार्शल से मुकालमे में कहा, आपने जो किया उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। स्टीव विटकोफ ने भी फील्ड मार्शल का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने अमरीकी वफ्द को मुबारकबाद पेश की। JD वेंस से कहा, बहुत मुख्तसर वक्त में यहाँ पहुंचे। स्टीव विटकोफ और जेरड कुशनर के किरदार की भी तारीफ की। एक सवाल के जवाब में अमरीकी नायब सदर ने अमरीका ईरान मुज़ाकिरात में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कहा, मुज़ाकिरात में पाकिस्तान का किरदार जबरदस्त रहा, हमें पाकिस्तान से मोहब्बत है। पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान अमन मुज़ाकिरात दुनिया की तवज्जो का मरकज बन गए। तकनीकी सतह के मुज़ाकिरात आज बर्गन स्टॉक में होंगे। अमरीकी वफ्द से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरानी वफ्द से मुलाकात करेंगे। 4:30 बजे फोटोशूट होगा, जिसके बाद मुज़ाकिरात का आगाज होगा। कतरी नुमाइंदे भी मुज़ाकिरात का हिस्सा होंगे। तकरीब के मकाम पर अमरीका, ईरान, पाकिस्तान और कतर के परचम लगा दिए गए। बर्गन स्टॉक में मुज़ाकिरात एक दिन के लिए किए जाएंगे। लबनान में जंगबंदी यकीनी बनाना मरकजी नुक्ता होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान और कतर के नुमाइंदों की मौजूदगी में ईरानी और अमरीकी वफूद की मुलाकात कुछ देर बाद होगी। इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान और स्विट्ज़रलैंड के वज़राए ख़ारिजा के दरमियान 45 मिनट मुलाकात हुई। ईरानी वफ़द कतरी सालिसों से मुलाकात के बाद पाकिस्तानी वफ़द से मुलाकात करेगा। वादों पर अमल दरामद को बारीक बीनी से आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। इसराइल मुआहदे को सबूताज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। अमेरिका का वाहिद नुक्ता यही है कि हमारे पास एटमी हथियार नहीं होने चाहिए। हमने अमेरिकी दरख्वास्त पर एटमी हथियार न रखने के अहद पर दस्तखत किए। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं, मुफाहमती याददाश्त की तमाम शिक़ें हमारे हक में हैं। इसराइली वज़ीर आज़म MOU से सबसे ज्यादा गैर मुतमईन है। डील के तहत कतर में मौजूद हमारे $6 अरब के मुंजमद फंड्स वापस किए जाएंगे। कतरी वज़ीर आज़म और ईरानी मुज़ाकिराती टीम के सरबराह डॉक्टर बाकर कालिबाफ की बर्गन स्टॉक रिजॉर्ट में मुलाकात। मुफाहमती याददाश्त पर मुशावरत। मुलाकात में ईरान के मुंजमद $12 बिलियन के इजरा पर भी गौर किया गया। मुज़ाकिरात में तमाम उमूर, बिलखुसूस लबनान में जंग के खात्मे की शिक़ों पर भी गुफ्तगू हुई। तामीर नौ के लिए $300 बिलियन की सरमायाकारी पर भी बातचीत की गई। अमरीकी नायब सदर JD वेंस कहते हैं, ईरान, पाकिस्तान और कतरी हुकाम के साथ तकनीकी मुज़ाकिरात होंगे। स्विट्ज़रलैंड में 1 या 2 दिन क़याम करूंगा। ईरानी जौहरी प्रोग्राम समेत दीगर अहम मामलात पर तफसीली बातचीत की जाएगी। इसराइल को लबनान पर हमले से रोकने के लिए काम करेंगे। लबनान में कशीदगी में कमी आई, हालात बतदरीज बेहतर हो रहे हैं। तारीखी मुज़ाकिरात की बराह रास्त कवरेज के लिए ARY न्यूज़ की टीम स्विट्ज़रलैंड में मौजूद। अहम पेशरफ्त पर गहरी नजर। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बादामी लम्हा ब लम्हा ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे हैं। अहम सिफारती सरगर्मियों, राबितों, मुलाकातों की तफसीलात सिर्फ ARY न्यूज़ पर। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काहिरा में मिस्री सदर अब्दुल फताह अल सीसी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में ईरान, अमरीका मुज़ाकिरात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इसहाक डार रीजनल 4 इजलास में शिरकत के लिए मिस्र के दौरे पर है। अमरीका ईरान मुआहदे में फील्ड मार्शल का बेहतरीन किरदार रहा। आज पाकिस्तान पूरी दुनिया में अमन लेकर आ रहा है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, अपोजिशन आपस में ही गुत्थम गुत्ता है, इनके लिए दुआ गो है। सिंध में सबसे ज्यादा फंड कराची में लग रहे हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। अमरीका ईरान मुआहदे से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से भी तेहरान में मुलाकात की। ईरानी मीडिया ने बताया, अहम मुलाकात में ईरान अमरीका मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा में होने वाली बैठक में पाक ईरान ताल्लुकात और तारीखी अमन मुआहदे के बाद खत्ते की सूरत हाल पर भी बातचीत की गई।
मशहद से तेहरान पहुंचने पर वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमनी ने खैर मक़दम किया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान मुआहदे को खित्ते में पायदार अमन की जानिब मुस्बत कदम करार दिया। ईरानी फौज का आबना हुर्मुज फिर बंद करने का ऐलान। पासदारान इनकलाब की बहरिया ने वार्निंग दी, कोई भी जहाज आबना हुर्मुज के करीब न आए, इनकी सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। फारस न्यूज के मुताबिक फैसला अमरीका की जानिब से जंगबंदी मुआहदे की पहली शर्त पर अमल न करने, इसराइल की तरफ से जुनूबी लबनान में मुसलसल हमलों और सेहोनी फौज के पीछे न हटने के रद्द-ए-अमल में किया गया। मरकजी फौजी कमान का कहना है ये इकदाम दुश्मन की वादा खिलाफी का पहला जवाब है। जारहियत जारी रही तो दुश्मन को मुआहदे पर अमल करने पर मजबूर करने के लिए सख्त इक़दाम किए जाएंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है आबना हुर्मुज पर ईरान का कोई कंट्रोल नहीं, हुर्मुज से जहाजों की आमदोरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। आबनाए हुर्मुज में 60 दिन के बाद भी कोई टोल टैक्स नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्रुथ सोशल पर बयान। लिखा, अमरीका के मफाद और मर्जी के बगैर टोल टैक्स नहीं लगाए जा सकते। आबनाए हुर्मुज में तभी टोल लग सकता है अगर अमरीका नाफिज करे। ये इक़दाम अमरीकी खिदमात के अखराजात की वापसी के मकसद के लिए हो सकता है। अमरीका ने मशरिक़ वस्ता के लिए मुहाफ़िज़ फरिश्ते की तरह खिदमात अंजाम दी हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने फौज को लबनान में हमलों से रोक दिया। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने लबनान के साथ सीज़फायर के अहकाम जारी कर दिए। गुज़िश्ता रोज जनूबी लबनान में इसराइली हमले में 16 अफराद शहीद हुए थे। सेहोनी फोर्सेज ने रिहायशी आबादियों को निशाना बनाया था। बरतानवी वजीर आजम खीयर स्टारमर का कल मुस्ताफी होने का इम्कान। बरतानवी मीडिया का कहना है खीयर स्टारमर ने काबीना अरकान, मुशीरों और साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। बल्दियाती इलेक्शन में लेबर पार्टी की शिकस्त के बाद वजीर आजम स्टारमर से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया जा रहा था। कौमी असम्बली ने आइंदा माली साल के लिए 43 खरब 85 अरब रुपए के 88 मुतालबात ज़र मंजूर कर लिए। दिफाई बजट मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। दिफा और दिफाई पैदावार के लिए 30 खरब 69 अरब, तालीम के लिए 192 अरब, मवासलात के लिए 125 अरब, सेहत के लिए 53 अरब रुपए के मुतालबात ज़र मंजूर किए गए। पार्लियामेंट लॉजेस को वीगो डाले से बचाएं। खुदारा इन पर पाबंदी लगाएं। जो डाले की ड्राइविंग सीट पर होता है उसके दिमाग को कुछ हो जाता है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, वज़रा की गाड़ी पर शाम को झंडा नहीं होना चाहिए। इक़्तिदार में होते हैं तो पुलिस आगे नहीं होती, पीछे होती है। ऑपोजिशन ने 9 मई से भी कुछ नहीं सीखा। ये लोग बगैर सबूत के करप्शन के इल्जामात लगाते हैं और सबूत मांगो तो भाग जाते हैं। बानी पीटीआई के दौर में चीनी, गंदम, पेट्रोल, अद्वियात और एलएनजी स्कैंडल सामने आए। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पंजाब असम्बली इजलास में इजहार ख्याल। कहा, जनूबी पंजाब में 125 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। खानेवाल और लैया में भी इलेक्ट्रिक बसों का जल्द आगाज होगा। इकबाल आफरीदी को ऐवान में आने की इजाजत दी जाए। ऐवान में अपोजिशन के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। बैरिस्टर गौहर की कौमी असम्बली इजलास में गुफ्तगू। स्पीकर अयाज सादिक ने बैरिस्टर गौहर से इकबाल आफरीदी की मुअत्तली खत्म करने की दरख्वास्त पर जमानत मांग ली। कहा, इकबाल आफरीदी अरकान कौमी असम्बली से बदतमीजी नहीं करेंगे, गैर मुतल्लिका लोगों को नहीं लाएंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा, वो कोई ऐसा काम नहीं करेंगे। इकबाल आफरीदी की मुअत्तली खत्म करने की तहरीक मंजूर। वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की पेशकश पर अपोजिशन की राय तकसीम। पीटीआई को वजीर आजम हाउस और स्पीकर चैम्बर में अपोजिशन लीडर की मुलाकात पर तहफ्फुज़ात। ज़राए के मुताबिक पीटीआई की कुछ रहनुमा मुज़ाकरात को बानी से मुलाकात से मशरूत कर रहे हैं। चंद रहनुमाओं का कहना है बानी ने महमूद अचकज़ई को मुज़ाकरात का मैंडेट दे दिया है। हुकूमती रहनुमाओं ने अपोजिशन से कहा है वजीर आजम से मिलने तो शराइत पर पेशरफ्त होगी।
मुस्लिम दुनिया की पहली खातून वजीर आजम शहीद बेनजीर भुट्टो का यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। सदर आसिफ जरदारी ने पैगाम में कहा, शहीद बेनजीर भुट्टो की जमहूरियत के लिए खिदमत तारीख का रोशन बाब है। उन्होंने सियासी बसीरत और जुर्रत से नई राहें मुतय्यन की। वो जमहूरी इस्तेहकाम और आईनी बालादस्ती की मजबूत हामी रही। बिलावल भुट्टो ने कहा, बीबी शहीद का विजन मजबूत विफाक, बाइख्तियार इकाइयाँ और आइन की बालादस्ती था। शहीद बीबी की मिरास जम्मू कश्मीर के अवाम के जायज़ जद्दोजहद की हिमायत में गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पैगाम में कहा, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम की अलामत थी। उन्होंने सियासत में ख़वातीन की शिरकत यकीनी बनाने के लिए किरदार अदा किया। पाकपतन में हजरत बाबा फरीद गंज शकर की उर्स की तकरीबात जारी। दुनिया भर से लाखों अकीदतमंदों की शिरकत। उर्स की सबसे बड़ी रस्म बहिश्ती दरवाजा की कुफल कुशाई आज शब की जाएगी। दरबार आलिया निजामुद्दीन औलिया के सज्जादा नशीन सैयद फरहान निजामी ने चादर पेश की। CTD सिंध और विफाकी हसास इदारे की कराची में मुश्तरका कार्रवाई। कल TTP के तरबियत याफ्ता खुदकुश दहशतगर्द सलमान उर्फ अबू हुरैरा को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान CTD का कहना है, गिरफ्तार दहशतगर्द कराची में बड़ी खुदकुश कार्रवाई की मंसूबाबंदी कर रहा था और मुझको छांव में रखा, खुद जलता रहा। मैंने देखा एक फरिश्ता बाप की परछाई में। बाप की औलाद से बेमिसाल मोहब्बत, उनके लिए अनथक मेहनत को खिराज तहसीन पेश करने का दिन। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में फादर्स डे आज मनाया जा रहा है।